वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है हमारे जो देश की केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या करा है कि रुपे पेमेंट सिस्टम को स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जो है कई देशों के साथ ये बातचीत कर रही है। ठीक है, कौन कर रहा है? यानी कि भारत जो है वो रुपे पेमेंट सिस्टम की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी इसकी पहुंच और आगे तक बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, और इसमें जो है निर्मला सीतारमण जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो आखिर में क्या है ये रुपए पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। अब भारत इसको बढ़ाने की बात कर रहा है, तो भारत को इससे किस तरीके से लाभ होगा, और जो विदेशों में लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से लाभ होगा। क्योंकि आपको पता है रुपए है, रुपए यानी कि एक पेमेंट बैंक होता है, यूपीआई जिसको कहा जाता है, उसके साथ लेन देन होता है, तो काफी बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस होता है भारत के अंदर इसका। तो इसकी पहुंच बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, देश में किस तरीके से रोजगार उत्पन्न होगा, उसको जानेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एक दो नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक ज्वाइन ना करा हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन, पीडीएफ और बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर में रुपए पेमेंट के बारे में। अब देखिए, अभी क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अभी क्या हुआ था, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने द्वारा एक बात कही गई थी कि भैया आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, वो रुपए भुगतान प्रणाली, इन्होंने कहा था कि जो रुपए भुगतान प्रणाली है वो वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, आपको पता है आजकल कैश बहुत कम ही लोग लेन देन करते हैं। आप जहां जाएं आजकल आपको बारकोड देखने को मिल जाता है। आप जहां भी जो भी आपको सामान खरीदना है, एक छोटे से छोटा सामान भी अगर आपको खरीदना है, तो उस दुकान पर भी आपको बारकोड देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में कैशलेस हो सकती है दुनिया, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि सिंगापुर और जो यूएई देश है वो अपने देशों में रुपए भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने में रुचि दिखा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसको बढ़ाने का विस्तार करा है। अब इन्हों के द्वारा यह भी कहा गया कि भारत विभिन्न देशों से रुपए भुगतान प्रणाली को शुरू करने के लिए बात कर रहा है। साथ में यह बात उन्होंने यूएसए के एक कार्यक्रम में कही थी। अभी एक कार्यक्रम हुआ था यूएसए में, उन्होंने इस बात को कहा कि हम जो है तैयार हैं, आप करिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो प्रयास होगा वो भारत में रुपए पेमेंट सिस्टम को एक वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। ठीक है, साथ में भारत का अपना पेमेंट सिस्टम जो है यूपीआई, ठीक है याद है ना, यूपीआई और भीम ऐप, और साथ में एनसीपीआई यानी कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन सबको जो है क्या मिलेगा, उन सबको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, अगर ये विश्व में जाते हैं तो। ठीक है, तो ये इनकी तरफ से कहा गया था। अभी यूएई के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें इन्होंने बात कही थी। अब बात आती है कि आखिर में क्या है ये रुपए पेमेंट सिस्टम, क्या क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, अब इसको जानते हैं। रुपए पेमेंट सिस्टम के बारे में याद रखिए कि भारत की एक वित्तीय और भुगतान सेवा प्रणाली है। क्या है भैया? रुपए पेमेंट सिस्टम जो है ये भारत की एक वित्तीय और भुगतान सेवा प्रणाली है, जिसे 26 मार्च 2012 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, क्या करा गया था इसको, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब यह सभी भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। क्या कहा जा रहा है, यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एनपीसीआई जो है, इसके ये जो है एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च करा गया था 26 मार्च 2012 को। क्या करा गया था, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था। किसको? रुपे पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, अब ये जो है सभी भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों में एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा, यानी कि ऑनलाइन की सुविधा प्रदान करती है। अब जो ये रुपए डेबिट कार्ड है ना, ये क्रेडिट कार्ड भी है, प्रीपेड कार्ड है, और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई कार्ड, मतलब कार्ड प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? कई प्रदान करती है। अब इसमें सरकारी योजना कार्डों में रुपए है, पीएमजीडीवाई है, रुपए जो है, फिर उसके बाद रुपए है, रुपए पेन ग्रेन करके कार्ड है, और रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड शामिल है। यानी कि रुपए डेबिट कार्ड के अंदर ये सारे कार्ड जो है वो शामिल है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस बात को याद रखना है कि जो रुपए पेमेंट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से कार्य करता है, और 26 मार्च 2012 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम आते हैं कि अगर ये पूरे विश्व में जाता है तो इससे किस तरीके से भारत को लाभ होगा, उसको जानते हैं। देखिए, रुपए पेमेंट सिस्टम के विस्तार से लाभ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं।
भारत सरकार क्या कर रही है, लगातार वैश्विक स्तर पर अपने इस पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जो है प्रयास करती जा रही है, जिससे भारत के रुपए पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल पहुंच मजबूत होगी। क्योंकि अभी आपको पता है, या तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, है ना, गूगल पे ज्यादा करूंगा मैं, गूगल पे हो गया, इस तरीके से लेन देन होता है। लेकिन भारत का एक अपना पेमेंट है, भारत का एक अपना ऐप है जिसको हम लोग कहते हैं रुपए पेमेंट, ठीक है। अब इसको भारत क्या कर रहा है, पूरे विश्व में प्रमोट कर रहा है, ग्लोबल पहुंच बढ़ा रहा है अपनी, ताकि उसके लेन देन से हो सके। अब व्यापार में लाभ जो होगा वो रुपए पेमेंट सिस्टम के अन्य देशों द्वारा शुरू किए जाने की स्थिति में भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार में मुद्रा के लेन देन में आसानी होगी, जिससे भारत का मुद्रा की पहुंच और बढ़ेगी। और आने वाले समय में यह हो सकता है कि भारत जो डॉलर, जो भारत के मुकाबले 80 रुपए का इस समय है ना, इतने का ही है ना, कम हो सके। समझे मेरी बात को? यानी कि व्यापार में लाभ क्या होगा, व्यापार में लाभ होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब रुपए पेमेंट सिस्टम होगा लेन देन, तो भारत भी उससे लेन देन करेगा, कटौती कम होगी, टैक्स वैक्स कम कटेगा, है ना, और भारत का मुद्रा जो है उसको पहचान मिलेगी। अर्थव्यवस्था में लाभ होगा भारत को, किस तरीके से, रुपए पेमेंट सिस्टम के ग्लोबलाइजेशन से भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ पहुंचेगा, जिससे भारत की करेंसी को भी काफी मजबूती मिलेगी। रुपए पेमेंट सिस्टम के विस्तार से विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी इसके लाभ होगा, क्योंकि इसकी मदद से वे लोग आसानी से अपनी पेमेंट कर पाएंगे। साथ में अन्य ग्लोबल पेमेंट सिस्टम पर निर्भरता होगी कम, ठीक है, अन्य ग्लोबल पेमेंट सिस्टम जो है उन पर निर्भरता कम होगी। यहाँ पर और भी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है जिनसे कर सकते हैं उनको टारगेट करा जा रहा है। इसके बढ़ते उपयोग से विश्व के अन्य पेमेंट गेटवे पर भारत की निर्भरता कम होगी, साथ ही व्यापार में पेमेंट के लेन देन से भी आसानी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है लाभ होगा, ये आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर क्या बोला गया उसको जान लेते हैं कि आखिर में जो भारत में जो ये रुपए का उपयोग क्या है, इसकी बात करें तो देखिए, भारत में रुपए पेमेंट सिस्टम का चलन काफी बड़ा है इस समय, और रुपए के विभिन्न पेमेंट मोड की मदद से आज देश में इसका चलन काफी बढ़ गया है। हम सब जानते हैं कि इसका चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर और चाहे इसके विभिन्न प्रकार के डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो या फिर पीओएस सिस्टम, इन सब का भारत में चलन बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबसे बढ़ रहा है, साथ में जो है पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ जो है पॉइंट ऑफ सेल्स इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, उसका भी पॉइंट ऑफ सेल्स, ठीक है, मतलब लेन देन जो होता है वो चीज है। रुपए कंटेक्टलेस एनपीसीआई ने टोकनाइजेशन और मोबाइल आधारित पीओएस जैसी एडवांस पेमेंट सुरक्षा को पेश किया है, जिससे इस पेमेंट सिस्टम पर लोगों का और भरोसा बढ़ा है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो है इसका उपयोग भी है, ये भी आप अच्छे से जान गए होंगे। अगर कोई डाउट्स लगा हो, कुछ लगा हो मैंने नहीं समझाया तो बता दिएगा। एक छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट था हर बार की तरह, ठीक है। आई होप आप ये रुपए पेमेंट के बारे में अच्छे से जाने होंगे। भारत इसे क्यों बढ़ाना चाह रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट लगा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर आप बता सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।